रहीम। अब देखिए, अब हमने लेक्चर आफ्टर मिड में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, तो देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक इंटीग्रल गिवन है, 0 to 1 लिखा हुआ है, 0 to 1 लिखा हुआ है, 0 to 1 लिखा हुआ है। अंदर क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और डी जी डी वाई और डी एक्स लिखा हुआ है। अब हमने इसकी करनी है सॉल्यूशन, तो इसकी सॉल्यूशन को देखते जाइए। इसका नाम रखोगे कैपिटल आई, मैंने इसका कैपिटल आई नाम रखा। 0 to 1 0 to 1 और 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, बाहर क्या है? डी जी डी वाई और डी एक्स लिखा हुआ है। इसकी सॉल्यूशन करेंगे किस तरह, तो देखते जाइए। 0 to 1 होगा, इस इंटीग्रल को भी छोड़ दे। 0 to 1 ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्या करूँगा? 0 to 1 लिखूँगा, एक्स स्क्वायर डी जेड होगा प्लस इंटीग्रल 0 to 1 होगा, वाई स्क्वायर डी जेड होगा प्लस इंटीग्रल 0 to 1 होगा, जी स्क्वायर डी जी होगा और बाहर आ जाएगा डी वाई डी एक्स। आगे इसकी सॉल्यूशन देखते जाइए कि आगे क्या होगा। अब देखिए, कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1, कैपिटल आई 0 to 1, एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 डी जी हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 डी जी होगा। जी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? जी क्यूब के नीचे 3, लिमिट क्या होगा? 0 to 1, होल होगा डी वाई डी एक्स। कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इससे जी आ जाएगा और जी का लिमिट होगा 0 to 1, ये दोनों आपस में कैंसिल। वाई स्क्वायर साथ में जी होगा, लिमिट होगा 0 to 1, 1/3 को साइड पे कर दोगे। अपर लिमिट 1 का क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट, होल क्या होगा? डी वाई और डी एक्स होगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, 0 to 1 होगा। पहले अपर लिमिट को पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 0, फिर वाई स्क्वायर अपनी जगह, पहले जी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे 1/3 आएगा, डी वाई डी एक्स आएगा। अब नेक्स्ट इसकी सॉल्यूशन क्या बनेगी वो देखें। अब आ जाएगा कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3, ब्रैकेट में क्या आएगा? डी वाई डी एक्स होगा। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, यानी 0 to 1 ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डी वाई होगा प्लस इंटीग्रल 0 to 1 वाई स्क्वायर इंटीग्रल डी वाई, कैपिटल इंटीग्रल 0 to 1 1/3 डी वाई होगा, होल डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 होगा, ये बाहर चला जाएगा, तो इंटीग्रल 0 to 1 डी वाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर की इंटीग्रल वाई क्यूब के नीचे 3, लिमिट होगा 0 to 1, 1/3 बाहर होगा, फिर वाई आएगा, लिमिट होगा 0 to 1, होल डी एक्स आएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर? नेक्स्ट देखते जाइए। कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इससे वाई आएगा, लिमिट 0 to 1, 1/3 साइड पे 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1/3 साइड पे 1 माइनस 0, होल आएगा डी एक्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 जमा 1/3, होल क्या आएगा? डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, 1/3 जमा 1/3 2/3 और डी एक्स आएगा।
कैपिटल आई इक्वल टू, अब 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल आ जाएगा, प्लस 0 to 1 2/3 डी एक्स आएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, तो कैपिटल आई इक्वल टू इसका आ जाएगा एक्स क्यूब के नीचे 3, 0 to 1 होगा, 2/3 बाहर, इंटीग्रल 0 to 1 डी एक्स आएगा। कैपिटल आई 1/3 साइड पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3, ये दोनों कैंसिल होंगे, एक्स आएगा लिमिट 0 to 1, ये 1/3 होगा, इससे 1 आ जाएगा, 2/3 होगा, 1 माइनस 0 होगा। कैपिटल आई इक्वल टू 1/3 जमा 2/3। अब देखिए 3 एलसीएम होगा, 3/3 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, तो देखते जाइए। ये कैपिटल आई लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 to e लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 to e स्क्वायर लिखा हुआ है। ये देखिए पहले इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो आपने 1/y को बाहर करना है, तो 1/e क्यूब 1/x, साथ में डी एक्स आएगा, फिर होल ब्रैकेट आएगा dy और dz। कैपिटल आई इक्वल टू 1 to e होगा, 1 to e स्क्वायर होगा, 1/yz होगा। इसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, लिमिट होगा 1 to e क्यूब होल dy और dz। अब आपने पहले अपर इंटीग्रल को पुट करना है, पहले फिर लोअर इंटीग्रल को, तो 1/yz होगा, अपर इंटीग्रल यानी नेचुरल लॉग ऑफ L3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 dy और dz। कैपिटल आई इक्वल टू 1 to e होगा, 1 to e स्क्वायर होगा, 1/yz होगा। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे की रिवर्स होते हैं। तो 3 नेचुरल लॉग ऑफ 0, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 की इक्वल होता है, तो dy dz होगा। अब आप नेक्स्ट देखते जाइए कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब कैपिटल आई इक्वल टू 1 to e होगा, 1 to e स्क्वायर होगा, ऊपर 3 आ गया, नीचे yz होगा, dy और dz होगा। अब आप देखिए, अब विद रिस्पेक्ट टू y की इंटीग्रल लेंगे, तो 1 to e होगा, 3 के नीचे z को मैंने बाहर निकाल दिया, 1 to e स्क्वायर, नीचे 1/y dy होल क्या आएगा dz आएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल आई इक्वल टू 1 to e होगा, 3/z होगा। अब देखिए इसका जो इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ y होता है, 1 to e स्क्वायर होगा, dz होगा। अब आपने कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 to e होगा, 3 के नीचे z होगा, नेचुरल लॉग ऑफ e स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 dz होगा। अब नेक्स्ट इसको किस तरह प्रोसीड करेंगे। कैपिटल आई इक्वल टू 1 to e होगा, 3 के नीचे z होगा, ये देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 2 माइनस इसकी वैल्यू 0 होती हैं, तो ये dz होगा। अब 3 दूने क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6 को इंटीग्रल से बाहर करेंगे, 1 to e होगा, 1/z dz होगा। कैपिटल आई इक्वल टू 6 अपनी जगह, इसकी वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग ऑफ z 1 to e, तो 6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 होगा, इसकी वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू 1 आती हैं, तो 6 इंटू 1 आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट देखते जाइए। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको पहले कैपिटल आई नाम देंगे, ये मैंने इसका नाम कैपिटल आई रखा, 0 to 1 होगा, फिर 0 to 3 माइनस 3x होगा। पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इससे निकलेगा z, लिमिट इसका होगा 0 माइनस 3x माइनस y, होल होगा dy और dx। कैपिटल I इक्वल टू 0 to 1 होगा, 0 to 3 माइनस 3x होगा, पहले अपर लिमिट पुट होगा,
3 माइनस 3x माइनस वाई, फिर लोअर लिमिट और होगा डी वाई डी एक्स। अब नेक्स्ट देखे, अब नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल I इक्वल टू 0 to 1 होगा। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे 3y आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे 3xy आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे y स्क्वायर के नीचे 2 आएगा, लिमिट होगा 0 माइनस 3x। लेकिन आपने ये y की जगह लिमिट पुट करने हैं, तो 0 to 1 होगा, 3 अपनी जगह, y की जगह 3 माइनस 3x, 3 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या पुट होगा 3 माइनस 3x। अब नेक्स्ट लिमिट सारा क्या हो जाता है 0। कैपिटल I इक्वल टू 0 to 1 होगा, ये 9 होगा, ये 9x होगा, ये माइनस 9x होगा, ये प्लस 9x स्क्वायर होगा, होल क्या आएगा सर dx आएगा। अब क्या होगा सर, अब नेक्स्ट देखते जाइए। अब कैपिटल I इक्वल टू 0 to 1 होगा, 9 माइनस 18x आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, होल dx आएगा। कैपिटल I इसका इंटीग्रल 9x होता है, इसका इंटीग्रल 18/2 x स्क्वायर होता है, इसका इंटीग्रल 9/3 x क्यूब होता है, लिमिट होता है 0 to 1। तो अब अपर लिमिट 9 इंटू 1, इससे 9 आएगा, 1 का स्क्वायर, ये 3 इंटू 1 का क्यूब, बकाया सारे क्या होंगे 0, नीचे 3 भी था। तो कैपिटल I इक्वल टू ये दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 3। सिंपल सा रिज़ल्ट था जी इसका, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसको करते हैं जी, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमने करनी है, इसके लिए जगह बना लेते हैं पहले। ठीक हो गया, इस जगह में मैंने इसको कवर करना है, तो देखते जाइए क्या लिखा हुआ है। कैपिटल I लिखा हुआ है, 0 to π/6 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 to 1, फिर लिखा हुआ है -2 to 3, y लिखा हुआ है, साइन z लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है dx dy और dz। अब आप इसको करोगे किस तरह, पहले अंदर dx है, तो इन दोनों में dx नहीं है, तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कैंसिल होंगे, तो निकलेगा क्या 0 to π/6 निकला, 0 to 1 निकला, y साइन z आ गया, साथ में होगा x का लिमिट होगा -2 to 3 dy dz। अब कैपिटल I इक्वल टू 0 to π/6 होगा। अब देखिए अपर लिमिट पहले पुट कर दोगे, 0 to फिर 1 होगा, y साइन z आएगा, अपर लिमिट 3 माइनस इंटू -2 होल dy dz होगा। कैपिटल I इक्वल टू इससे 5 निकलेगा, क्या निकलेगा 5, वो 5 आप बाहर कर दोगे। फिर आप देखिए ये y है, ये y है, ये यहाँ पे y है, तो y साइन z तो वैसे कांस्टेंट है, तो उसको छोड़ दोगे, तो साइन z को छोड़ दोगे, y का इंटीग्रल y स्क्वायर के नीचे 2 होगा, लिमिट 0 to 1 होगा, dz होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल I इक्वल टू 5। अब देखिए ये 2 बाहर निकलेगा, तो 5/2 होगा। ठीक हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो इससे 1 आएगा, तो लिमिट 0 to π/6 आएगा, साइन z आ जाएगा, dz आएगा। अब साइन z का इंटीग्रल क्या होता है 5/2 होगा, साइन z का इंटीग्रल माइनस कॉस z होता है, लिमिट होगा 0 to π/6। अब कैपिटल I इक्वल टू माइनस बाहर निकलेगा 5/2, कास की जगह π/6 पुट होगा, फिर माइनस कास 0 होगा, तो कैपिटल I इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। कास π/6 ये 1/2 के इक्वल है, और ये कास 0 ये 1 की इक्वल है,
तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो इससे 5/4 निकलेगा। सिंपल सा आंसर था जी। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते जाइए। इंटीग्रल 0 to 1 लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटीग्रल 3 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिखा हुआ है, अंदर एक्स डी जी हैं, फिर डी वाई हैं, फिर डी एक्स हैं। तो इसकी सलूशन देखें। पहले इसको कैपिटल आई नाम दोगे, मैंने कैपिटल आई इसका नाम रखा। 0 to 1 होगा, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू जी, तो एक्स को बाहर कर दोगे, 3 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे डी जी होल ब्रैकेट आएगा डी वाई और डी एक्स का। अब कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा और 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स अपनी जगह, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इससे जी निकला, लिमिट निकला 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स होगा। अब कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स आएगा, पहले ये अपर लिमिट पुट होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई होगा, फिर माइनस, फिर ये लोअर लिमिट होगा, डी वाई और डी एक्स आएगा। अब कैपिटल आई इक्वल टू 0 to 1 होगा, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब आपने क्या करना है, एक्स अपनी जगह, विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स मल्टीप्लाइड अगर कर दे तो बेहतर होगा, तो एक्स 4x होगा माइनस 4x क्यूब होगा माइनस एक्स वाई होगा माइनस 3x होगा होल डी वाई डी एक्स होगा। अब नेक्स्ट सोल्यूशन देखते जाइए सर। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगी, कैपिटल I इक्वल टू 0 to 1 होगा, 4x की इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, तो इससे आ जाएगा 4xy, इसकी विद रिस्पेक्ट टू y एक्स क्यूब वाई, एक्स को छोड़ दोगे y की विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर के नीचे 2, इसकी विद रिस्पेक्ट टू y, इससे आएगा 3x y आ जाएगा, इसका लिमिट होगा 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डी एक्स आएगा। अब अगर मैं इसे ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इससे एक्स वाई आ जाएगा, क्या आएगा सर, इससे एक्स वाई आएगा माइनस एक्स क्यूब वाई आएगा माइनस 1/2 एक्स वाई स्क्वायर होगा, लिमिट होगा 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर आप आगे देखें तो आगे क्या होगा, अब आपने y की जगह लिमिट को पुट करना है, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बकाया सारे क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। अब कैपिटल I इक्वल टू इससे होगा 0 to 1, एक्स को मल्टीप्लाइड करोगे x माइनस एक्स क्यूब, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 माइनस 1/2 एक्स इंटू, इसके ऊपर फार्मूला ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा होल डी एक्स होगा। अब अगर आपने आगे देखते जाइए, आगे कैलकुलेशन सिंपल है जी, कैपिटल I इक्वल टू, अब अगर आप मैं इसको आगे करूँ तो 0 to 1 होगा, इससे x आएगा माइनस 2x क्यूब होगा प्लस x पावर 5 आएगा। अब आप इस तरह कर दे, ये x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, ये माइनस 2x स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। तो माइनस 1/2 होगा x होगा प्लस माइनस 1/2 होगा x पावर 5 होगा, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो इससे आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर होल क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब देखते जाइए कैपिटल I इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 एक्स पावर 5 प्लस 2 कैंसल एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब आप देख सकते हैं 0 to 1 होगा, एक्स पावर 5 को पहले कर दोगे, बल्कि एक्स पावर 5 और इनकी सब्ट्रैक्शन 2 LCM होगा, तो 2x पावर 5 माइनस, इससे x पावर 5 के नीचे 2 आएगा, इन दोनों का
एक्स और माइनस 1/x, ऐसे भी आ जाएगा प्लस x/2 आएगा। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल। माइनस 2x³ होगा और प्लस x² होगा, होल dx आएगा। तो इससे कैपिटल आई का क्या निकालेंगे, इससे x⁻6 नीचे 12 0 to 1 होगा, इसका x² की नीचे 4 0 to 1 होगा, इसका 2/4 x⁻4, इसका x³ और नीचे 3 0 to 1 0 to 1। तो सर इससे निकला, इससे 1/12 आएगा, इससे 1/4 आएगा, 2 और 2 कैंसल, तो इससे 1/2 आएगा, इससे 1/3 आएगा। और इन सारों का 12 एलसीएम होगा, इधर 6 आएगा, इधर जमा 3 आएगा, इधर -6 आएगा और इधर जमा 4 आएगा। ठीक हो गया। तो -6 + 6 कैंसल, इसमें से एक माइनस आ रहा है, तो -6 + 6 कैंसल, तो ये क्या होगा, ये -3 आएगा। यहाँ पे मैंने माइनस में गलती की, आई थिंक सो। तो इससे 1/12 इसका आंसर बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इंटीग्रल 0 to π लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 to π लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 to π, लिखा हुआ है cos u + v + w du dv और dw। तो सॉल्यूशन देके मान लो कि ये कैपिटल I के इक्वल हैं, यानी 0 to π फिर 0 to π। अब देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू u इसकी डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रल लेंगे, तो वो होता है साइन u + v + w। पॉइंट क्लियर। और लिमिट होगा 0 to π dv dw होगा। तो कैपिटल I = 0 to π होगा, 0 to π होगा। पहले अपर लिमिट u की जगह पुट होगा, तो साइन π + v + w, फिर माइनस, फिर u की जगह 0 0 + v + w, होल होगा dv dw। अब कैपिटल I = 0 to π होगा, 0 to π होगा। अब देखते जाइए, अब साइन π + v + w माइनस साइन v + w dv dw। अब नेक्स्ट क्या होगा सर, नेक्स्ट देखते जाइए, नेक्स्ट क्या होगा सर। अब आपने साइन अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला अप्लाई करना है, वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर लेना है, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या होगा, कैपिटल I = 0 to π होगा, 0 to π होगा, साइन π आएगा, कॉस v + w आएगा, फिर प्लस क्या होगा सर, कॉस π होगा और साइन v + w होगा, फिर माइनस साइन v + w। अब देखिए ये 0 की इक्वल है, तो इसे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये -1 की इक्वल है, ठीक है। तो ये माइनस साइन v और ये माइनस साइन v, ये दो बनेंगे। कैपिटल I = 0 to π होगा, 0 to π होगा, -2 साइन v + w आएगा। इंटीग्रल इसका किसके विद रिस्पेक्ट है, dv dw। अब नेक्स्ट करेंगे सर इसको, नेक्स्ट देखते जाइए। अब -2 को बाहर कर दोगे, तो -2 मैंने बाहर कर दिया, 0 to π। अब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू v होगा,
तो -2 तो बाहर गया, साइन की इंटीग्रल क्या होगी, -cos v प्लस w होगा, इसका इंटीग्रल 0 to पाई आएगा, होल dw होगा। तो कैपिटल I इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस बनेंगे, तो 0 to पाई होगा, cos v प्लस w होगा, लिमिट होगा 0 to पाई dw। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखते जाइए, कैपिटल I इक्वल टू 2 कास की इन, अब पहले अपर लिमिट पुट कर दोगे, यानी v की जगह पाई प्लस w होगा, फिर माइनस कास 0 प्लस w होगा, होल dw। कैपिटल I इक्वल टू 2 0 to पाई होगा। अब इसको फार्मूला अप्लाई करोगे बाद में, कास पाई प्लस w होगा, माइनस कॉस w होल w आएगा। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपने इसको यूज़ करना है, 2 0 to पाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, कास पाई कास w माइनस कास पाई माइनस साइन पाई साइन w होगा, माइनस कॉस w, ये 0 हो जाएगा, इससे -1 बनेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे, तो कैपिटल I इक्वल टू 2 इंटू 0 to पाई -2 cos w dw आएगा। अब नेक्स्ट सवाल के आगे देखते जाइए, तो -2 ये 4 बनेंगे, तो ये 4 0 to पाई आएगा, cos w बनेगा, dw आएगा। अब कैपिटल I इक्वल टू 4, इसका इंटीग्रल होता है साइन w 0 to पाई। अब कैपिटल I इक्वल टू 4 साइन पाई होगा, माइनस साइन 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो कैपिटल I इक्वल टू इसका आंसर क्या आने वाला है जी, 0। सिंपल सा टेक्निक। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 को इधर ही डिस्कस करते हैं, तो देखते जाइए। ये देखिए सबसे पहले आपने इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t लेना होगा। अब अगर आप देखें, इसको मैं साइड पे साथ साथ वाज़ेह कर देता हूँ। देखिए ये फंक्शन है, ये क्या है जी, फंक्शन है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, नेचुरल लॉग ऑफ t का होल स्क्वायर, ये 1/t मैंने साइड पे कर दिया। अब देखिए ये फंक्शन है, ये इसकी डेरिवेटिव है, तो इसका जो पावर होगा वो 1 इंक्रीज़ होगा और उसी पावर से डिवाइड होगा। अब ये इसको देख सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, अपर लिमिट को पुट करना है, नीचे 3 होगा, फिर दरमियान में माइनस होगा, फिर 1 को पुट कर दोगे, नीचे 3 होगा, ये तो वैसे भी 0 होने वाला है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। नेचुरल लॉग ऑफ ये 1 की इक्वल है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो इससे क्या आएगा, 1/3 आएगा, तो ये तो 1/3 होगा। अब इस 1/3 को बाहर कर दोगे, ये आपको नज़र आ रहा है। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू dr यानी विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लेनी होगी। अब विद रिस्पेक्ट टू r जब डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रल लोगे, तो इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा, यानी आपने 1 to e पावर स्क्वायर रूट 1 डॉट नेचुरल लॉग r, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ करना है। फिर इधर लिमिट क्या होगा, इधर लिमिट होता है 1 to e पावर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो पहले आप अपर लिमिट, फिर ये तो वैसे भी 0 होने वाला है, पहले अपर लिमिट वगैरह वगैरह। अब देखें ये सारे कोई नंबर है, ठीक है जी, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, तो इससे -e²√2 आएगा, लेकिन वो बाहर चले जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो आपको ये नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, तो उससे ये रिज़ल्ट आने वाला है, तो फाइनली आपका ये स्कोर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये बड़ा सिंपल सा आंसर आ रहा है जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम विद द डायमेंशन। अब देखिए वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इक्वल होता है इंटीग्रल
डी जेड डी वाई और डी एक्स की इक्वल होता है। इधर एक्स के लिमिट आएंगे, इधर वाई के लिमिट आएंगे, इधर जी के लिमिट आएंगे। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इधर एक्स के लिमिट आ गए, इधर वाई के लिमिट आ गए, ये आप देख सकते हैं ये लिमिट आ चुके हैं, ये जी के लिमिट आ गए। अब ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे जी आ गया, पहले अपर लिमिट फिर -0 लोअर लिमिट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो इससे 10 आएगा, तो 10 को मैं बाहर कर सकता हूँ, तो ये y और ये y, तो ये इस तरह 10y आ जाएगा, पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके सामने वो 10 मल्टीप्लाइड हो चुका है। फिर ये दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है, तो इससे 200x आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दूसरा 0 हो चुका है, तो इसका ये आंसर आ चुका है। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।